दिव्या उपन्यास के अंतर्गत अन्य जो पात्र हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें से चिबुकाता स्थविर, श्रेष्ठी प्रस्थ, रुद्र विधीर, विष्णु शर्मा, छाया वापा देव शर्मा, धाता राम शर्मा, महेश शर्मा इत्यादि। और अम्रपाली जो कि वेश्या है, बौद्ध संघ में स्थान मिला था इसे। और अगली है रत्न प्रभा। अंशुमाला, आप जानते हैं कि ये दिव्या ही हैं। अंशुमाला को बौद्ध संघ में स्थान नहीं मिला था। मारिश कुल नारी को वेश्या से अधिक सौभाग्यशाली मानते हैं। दिव्या उपन्यास में यौन स्वच्छंदता कहीं नहीं मिलती। दिव्या प्रताड़ित है, प्रवंचित है, परिस्थितियों से संघर्ष भी करती है, लेकिन अंततः उसका व्यक्तित्व दुर दुर दुर्ज ना होकर समझौतावादी और विवश नारी का व्यक्तित्व है। उसमें विद्रोह भावना है, लेकिन परिस्थितियों पर विजय पाने की शक्ति नहीं। पृथ्वीसेन की दूसरी पत्नी श्री गणपति मित्रोदस, रुद्रधीर, आश्रय दो आर्य कहकर दिव्या का मारिश के समक्ष आश्रय के लिए हाथ बढ़ाना यशपाल द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन है। हमने इतने आराम से, इतने छोटे से संक्षिप्त रूप से आपको बताया ताकि आप सभी लोग जो संक्षिप्त रूप से दिव्या उपन्यास का सार है वो आप सभी लिख लें। अब हम आते हैं दिव्या उपन्यास की, यशपाल जी की अन्य उपन्यास को बहुत कम समय में जानने का प्रयत्न करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यशपाल जी के उपन्यास दादा कामरेड, जिसकी रचना 1941 में हुई, देशद्रोही, जिसकी रचना 1943 में हुई। ये दोनों राजनीतिक उपन्यास हैं। दिव्या 1945 में है, ऐतिहासिक उपन्यास है। पार्टी कामरेड 1946, ये राजनीतिक उपन्यास। मनुष्य के रूप 1949, सामाजिक उपन्यास है। फिर है अमिता 1956, ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच 2 भागों में है। पहला भाग इसका 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 12 घंटे, ये 1963 की रचना है। ये साहित्यिक उपन्यास है। अप्सरा का श्राप 1965 की रचना है। ये ऐतिहासिक उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात 1974 का उपन्यास है और साहित्यिक उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात में एक कथन मिलता है, स्त्री शोषण के विरुद्ध यह हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज़ उठाने वाला उपन्यास है। यह जो कथन है यह मेरी तेरी उसकी बात से संबंधित है। 12 घंटे ईसाई विधवा बिनी तथा विधुर फेंटस के परस्पर प्रेम की घटना 12 घंटों में घटित चित्रित की गई है। नैनीताल में दिवंगत पति की समाधि पर पुष्प चढ़ाने आई बिनी जेनी के यहाँ ठहरती है। लौटते समय विधुर फेंटस से भेंट होती है। बिनी फेंटस, जिनी लॉरेंस, ये पात्र हैं किसके? 12 घंटे उपन्यास के। अगला उपन्यास देखते हैं। थोड़ा सा जो है झूठा सच, मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला भाग है इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ और दूसरा भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। झूठा सच प्रथम भाग में के अंतर्गत वतन और देश, जिसमें भारत में विभाजन से पूर्व होने वाले सांप्रदायिक झगड़ों का मार्मिक चित्रण किया गया है। वतन और देश 1958। और जो इसमें प्रमुख पात्र हैं वो जयदेव पुरी, बहन तारा,
प्रेमिका, कनक और इत्यादि 3 पात्र हैं। अगला जो झूठा सच को अभी मैंने पहला भाग में वतन और देश पढ़ा, और फिर अब देश का भविष्य। देश के संगठन, ये है देश का भविष्य। दूसरा भाग जिसकी रचना 1960 में हुई झूठा सच के अंतर्गत, और पहला 1958 वतन और देश के नाम से। यानी कि 2 भागों में मैंने पहले ही बताया था कि झूठा सच 2 भागों में है। पहला वतन और देश 1958, दूसरा भाग देश और देश का भविष्य 1960 ईस्वी। स्वयं यशपाल के शब्दों में, मैं स्वभाव से समाज का असंतुष्ट सचेत अंग है।